बटे 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 प्लस 1 तो कितना आ गया यहाँ पर c बराबर 3 और 1 कितना आ गया यहाँ पर 4 बटे 3। ठीक, जो हमें दूसरे वाले पार्ट में यही लाना था सिद्ध करके। देखो 4 बटे 3 माइक्रो फैराड। अब उसका चित्र देख लेते हैं, यहाँ पर क्या देख लेते हैं, उसका चित्र देख लेते हैं। क्वेश्चन इसलिए रफ नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं। इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए पहले C1 C2 C3 हमने कौन से क्रम में लिए, श्रेणी क्रम में, तो हमने इन्हें श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, और C4 इसकी क्या लिया, समांतर क्रम में यहाँ पर लिया है। ये हो गया टर्मिनल A और ये हो गया टर्मिनल B। ठीक, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू भी हमारी 1 माइक्रोफैरड। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कौन सा, इसमें जो तीसरा है। अब हमें तुल्य धारिता कितनी लानी है करके इन्हें तीनों को इस प्रकार संयोजित करना है 1 माइक्रोफैरड वाले धारिता को कि इसकी धारिता कितनी आ जाए, 1 माइक्रोफैरड आ जाए। कितनी आ जाए, 1 माइक्रोफैरड आ जाए। तो देखते हैं देखिए। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट देखते हैं यहाँ पर, इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है कि इसका जो आंसर है, इन्हें 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को इस प्रकार संयोजित करना है कि इनकी धारिता तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आ जाए। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं तथा इनकी तुल्य धारिता C डैश है। तब कितना हो जाएगा, 1/C डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1। तो 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। C डैश बराबर कितना हो गया, 1/2। ठीक, माइक्रोफैरड। इसी प्रकार मान लेंगे कि C3 और C4 भी कितने किस में है, श्रेणी क्रम में है। यहां पर लिख रहा हूं, माना C3 व C4 श्रेणी क्रम में तथा इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है। इनकी तुल्य धारिता जो हमने ले ली वह कितनी ले ली, C डबल डैश है। ठीक, तब कितना हो जाएगा, 1/C डबल डैश बराबर 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/C डबल डैश, C3 की वैल्यू 1 और C4 की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो 1/C डबल डैश बराबर कितना आ गया, 2/1। जब इसका मान पलटेगा तो इसका भी मान पलट जाएगा। तो C डबल डैश बराबर कितना आ गया, 1/2 माइक्रोफैरड। अब हम क्या ले लेंगे कि जो इन दोनों की तुल्य धारिता अलग अलग आई है उन्हें किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। अब लिख लेंगे, माना C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में हैं तथा इनकी तुल्य धारिता कितनी है, C है। तब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश की वैल्यू कितनी आई है,
1/2 और C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है 1/2, जुड़ के कितना आ गया यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड। ठीक, चित्र इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये है टर्मिनल ए, यहाँ पे दो श्रेणी क्रम में है और दूसरे तार में ये दोनों श्रेणी क्रम में है और आपस में ये किस में जुड़ गए समांतर क्रम में। इसकी तुल्य धारिता C डैश मानी और इसकी धारिता C डबल डैश मानी हमने। ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड और ये भी 1 माइक्रोफैराड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में यानी कि 30 का डी पार्ट में कितना लाना है तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैराड हमें यहाँ पर लानी है। ठीक, 2.5 लानी है। तो इसमें यहां से फिर से इसे रफ कर देता हूं मैं। देखिए डी पार्ट में क्या कहा है, क्वेश्चन यही है कि अब 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले 4 संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित करना है कि तुल्य धारिता कितनी आ जाए 2.5 माइक्रोफैराड हो। कितनी आई 2.5 माइक्रोफैराड यहां पर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर कि हमारे पास सबसे पहले 2 संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 संधारित्रों को हमने किस में जोड़ दिया यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया कि हम मान लेंगे कि माना C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं तथा इनकी तुल्य धारिता C डैश है। तब कितना हो जाएगा 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो कितना आएगा 1/C डैश, C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू भी कितनी है 1। तो ये जुड़ के कितना आ गया 2/1। जब ये वैल्यू पलटेगी तो इसकी वैल्यू मान भी पलट जाएगा। तो C डैश बराबर कितना आ गया 1/2 माइक्रोफैराड। ठीक, अब इसमें क्या है C3 पे C4 को हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक है, हम ले लेंगे कि माना C3 व C4 कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है तथा इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है। समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ तुल्य धारिता C डबल डैश ली तो क्या हो जाएगा C डबल डैश बराबर C3 प्लस C4। तो यहाँ C3 प्लस C4 तो C डबल डैश C3 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे कि C डैश और C डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। और क्या क्या कि C डैश और C डबल डैश को हम यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हम मान लेंगे कि माना यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमने मान लिया कि C डैश व C डबल डैश कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है तथा इनकी तुल्य धारिता फाइनल आंसर आने वाला है तो C लिख दी C है। तो 1 समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/2 और C डबल डैश की वैल्यू कितनी थी 2। तो C बराबर 2 1 और 2 दूनी 4।
ठीक, तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ 4 और 1 कितने हो गए यहाँ पर 5, तो C बराबर 5/2। जब इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2.5 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 2.5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 30, उसके चारों पार्ट हो गए। एक बार फिर समझ लेंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या था। कि क्वेश्चन में ये कहा था कि 4 संधारित्र हमें दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? 4 संधारित्र दिए हुए थे, जिसमें प्रत्येक की धारिता भी समान दी हुई थी। प्रत्येक की धारिता क्या थी? समान थी, यानी कि 1 माइक्रोफैरड थी, जिसके कारण हमने लिख लिया था C1 C2 C3 बराबर C4 बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब इन्हें किस प्रकार संयोजित, यानी कि इन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उनके 4 आंसर दे रखे हैं यहाँ पर। एक बार 0.75 माइक्रोफैरड, एक बार 4.3 माइक्रोफैरड, एक बार 1 माइक्रोफैरड और एक बार 2.5 माइक्रोफैरड। कि इन्हें संयोजित करके, यानी कि इन्हें जोड़कर जो हमारा मतलब इन्हें जो है चारों को इस प्रकार संयोजित करें कि एक बार तो ये आंसर आए, फिर दूसरी तरीके से ये वाला आंसर आए, तीसरी बार ये वाला है, चौथा बार ये वाला, यानी कि चार प्रकार से इन्हें संयोजित करना है, चारों संधारित्र को अलग अलग प्रकार। तो सबसे पहले 0.75 लाने के लिए हमने क्या करा था, मैं एक बार फिर चित्र बना देता हूं कि पहले हमने 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा था और फिर उसके साथ बचे हुए एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। दूसरे वाले पार्ट में हमने क्या करा था, यहाँ पर 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था और इसके साथ बचे हुए एक संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया था। ठीक, अब तीसरे वाले पार्ट में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में, फिर बचे हुए 2 संधारित्रों को इनके श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हें समांतर क्रम में यहाँ पर जोड़ दिया था। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर चौथे वाले प्रश्न का जो चित्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 2 संधारित्रों को तो हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर उन 2 संधारित्रों को हमने यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक है, कौन से क्रम में जोड़ा? यहाँ पर इस प्रकार से ये समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक, और इसका जो फाइनल आंसर आया वो ये आ गया। ठीक, ये इसका चित्र कुछ इस तरह से समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आज हमारा ये कंप्लीट हो गया और आशा करता हूँ आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सभी हम मेहनत कर रहे हैं, घर पर टेस्ट हो रहे हैं, आपके आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो पे।